एक 7 साल के बच्चे की कस्टडी बाप को मिल गई। इस केस की रुदाद, इस केस की कहानी और लॉ के बारे में आज हम इस लीगल लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट मेरा नाम। देखिए, ये एक रिपोर्टेड केस है। इस केस की कहानी है कि 7 साल का बच्चा बाप को मिल गया। 2025 VLR पेज है 266 ने रिपोर्टेड है। जस्टिस जवाद हसन, जो कि मोहम्मद बिलाल वर्सेस हिफ्जा जिलानी का एक रिपोर्टेड केस है, जो कि मई 2025 में डिसाइड हुआ लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का। बेसिकली इसमें ऐसा हुआ कि बच्चा बाप के पास था। मां ने 491 लगा के बच्चे की कस्टडी ले ली। हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की 491 की और बच्चे की कस्टडी ले ली थी। और कोर्ट ने कहा था फिलहाल हम मां को दे रहे हैं, लेकिन अगर बाप चाहता है तो फिर अनमैरिड केस को डिसाइड करने के लिए वो गार्डियन कोर्ट में जा सकता है। चुनांचे बाप गार्डियन कोर्ट में चला गया, उसने केस फाइल किया और गार्डियन जज ने वो फैसला बाप के हक में दे दिया। उस टाइम बच्चे की उम्र 5 साल थी। 5 साल का बच्चा था तो गार्डियन जज ने वो 5 साल का बच्चा बाप को दे दिया और कोर्ट ने यह करार दिया कि तमाम एस्पेक्ट इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ द माइनर जो वो बाप के पास है, इसलिए कोर्ट बच्चे की कस्टडी बाप को देती है और मां को मीटिंग शेड्यूल दे दिया गया। अब उसके बाद मां जो है उसकी अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास गई। उसने अपील फाइल की और उसने अपीलेट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने जो मां का फैसला था, मां के खिलाफ जो फैसला था, बाप के हक वाला फैसला, वो खत्म कर दिया और फैसला मां के कर दिया। यानी उसकी अपील मंजूर करते हुए कस्टडी मां के हवाले कर दी और पिछला ऑर्डर, गार्डियन जज का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया और कस्टडी मां के सुपुर्द कर दी। कोर्ट ने यह करार दिया, अपीलेट कोर्ट ने, चूंकि मां ने दूसरी शादी नहीं की है इसलिए यही काफी है कि बच्चा मां को दिया जाए। बाकी चीजों की किसी किस्म की जरूरत नहीं है। दूसरी शादी नहीं की और किसी चीज को नहीं देखा जाना। जब दूसरी शादी ही नहीं की तो फिर यही ग्राउंड काफी है, वो बच्चा मां को मिलना चाहिए और उसने बच्चा मां के सुपुर्द कर दिया। बाप ने हालांकि बहुत से कागजात भी जमा कराए थे, अपनी सैलरी बताई थी कि मेरी सैलरी है, ये बच्चे का फोटो उसके लगाए थे, उसका फीस कार्ड लगाया था, जबकि मां ने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगाया था, बच्चे का स्कूल का सर्टिफिकेट। अब बाप जो है, जैसा कि मैंने बताया, वो स्कूल में एक कुरान टीचर था जो कि एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम है और बेहतर तरीके से बच्चे की देखभाल कर रहा था। और जबकि मां जो थी वो एक गांव में रहती थी। बाप एक चूंकि खुद भी टीचर था और उसका लाइफस्टाइल अच्छा था, मां की निस्बत ज्यादा अच्छा था और हायर क्वालिटी ऑफ द लाइफ थी। बाप के पास वो चीजें मां के पास नहीं थी। मां एक गांव में रहती थी। इस तरीके से दूसरा जो इससे रिलेटेड केस था वो है PLD 2003 SC पेज 877। इसमें कोर्ट ने ये इसका एक रेफरेंस देते हुए कहा कि वेलफेयर ऑफ द माइनर इज पैरामाउंट कंसिडरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो बच्चे की वेलफेयर होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होती। कोर्ट ने ये करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि PLD 2003 SC पेज 877। और कोर्ट ने ये कहा ये नहीं देखा जाता कि बच्चा किसके साथ ज्यादा अटैच है, बच्चा किस से मोहब्बत करता है या किसको बच्चे से ज्यादा मोहब्बत है। और ज्यादा मोहब्बत होना, अटैच होना, वो वेलफेयर को ओवररूल नहीं कर सकती, ओवररूल नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बच्चे की वेलफेयर है। इसी तरीके से 2025 का हवाला दिया। 2025 MLD पेज 401 में बच्चे की वेलफेयर की वजाहत की गई है कि बच्चे की वेलफेयर को देखा जाता है। यह नहीं देखा जाता कि मां कस्टडी से महरूम है, अगर बच्चा ले लिया तो मां बच्चे की कस्टडी से महरूम हो जाएगी। इस चीज को नहीं देखा जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि बच्चे की वेलफेयर किसके पास है। क्या बच्चे की वेलफेयर मां के पास है या बच्चे की वेलफेयर बाप के साथ है। और इसके साथ बच्चे की देखिए वेलफेयर का तायुन ये भी देखा जाता है, उसकी जहनी इंटेलेक्चुअल हालत, उसकी मॉरल, उसकी किस तरीके से देखभाल हो रही है और उसकी स्पिरिचुअल वेलबीइंग किस तरीके से हो रही है, ये सब चीजें। इसके अलावा उम्र, जिन्स, मजहब, ये सब चीजें मिला के, जैसा कि सेक्शन 17 गार्डियन वार्ड एक्ट में भी है, कोड ये देखेगी कस्टडी के टाइम। तो इन सब चीजों को वेलफेयर के साथ देखा जाता है। और उस टाइम हालांकि बच्चा 5 साल का था, लेकिन जब कोर्ट ने डिसाइड किया उस टाइम कोर्ट ने कहा बच्चा 7 साल का हो चुका है। मां ने भले दूसरी शादी नहीं की, लेकिन चूंकि बच्चा 7 साल का होगा और बच्चे की वेलफेयर बाप के पास है, बच्चे को
बच्चा जो बाप के साथ बेहतर तरीके से उसकी परवरिश हो सकती है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बाप का अच्छा है, माँ एक गाँव में रहती है, उसकी सैलरी अच्छी है, तो इस हिसाब से कस्टडी का राइट जो बनता है वो बाप का बनता है। और कोर्ट ने वो बच्चा जो 7 साल का उस टाइम हो चुका था, तो वो बच्चा कोर्ट ने माँ के हवाले बाप के हवाले कर दिया, कस्टडी बाप को दे दी गई। पिछला जो ऑर्डर था अपील कोर्ट का, वो ऑर्डर खत्म कर दिया और जो गार्डियन जज का फैसला था उसको रिस्टोर करते हुए कस्टडी बाप के हवाले कर दी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इजाजत, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।